देखो, ग्रिड में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो ग्रिड में ही ग्रिड को अगर करते हैं तो वो हमेशा ही ग्रिड का ही यूज़ करते हैं ड्राइंग करने के लिए। और एक वो होते हैं जो कभी ग्रिड का यूज़ ही नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरे लिए पाप है। अब मैं बताता हूँ ग्रिड होता क्या है, ठीक है। तो ग्रिड एक स्टेप है जिसको करने के बाद हम लोग फ्री हैंड की ओर मूव करते हैं, ना कि उसमें अब ग्रिड सीख गए तो पोर्ट्रेट या फिर जो भी ड्राइंग हम लोग को मिला उसे ग्रिड के हेल्प से ही बनाते गए, ठीक है। अब ग्रिड ग्रिड का आखिर यूज़ कैसे किया जाता है, तो ग्रिड जैसा कि आप लोगों को पता है कि बॉक्सेस में ही होता है। अब एक पूरा एक इमेज है, जैसे कि ये मेरा एक इमेज है, ठीक है। इसको अगर हम बहुत सारे पार्ट में बांट देते हैं, यहाँ यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर मान के चलिए एक पूरा फ्रेम ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम चार भाग में ऐसे चार पार्ट में बांट दिए। तो ये वाला जो एरिया आया, ये वाला मेरा आइस का, तो ये फ्री हैंड में ही यूज़ होगा, बट एज अ ग्रिड के मदद से। यहाँ पर एक लाइन होगा, यहाँ पर एक लाइन होगा, एज अ ग्रिड के मदद से। तो ये वाला बॉक्स जो आएगा इसको आप लोग फ्री हैंड ही ड्रॉ करेंगे। तभी मैंने बोला कि ये फ्री हैंड का एक ग्रिड एक फ्री हैंड ड्राइंग का स्टेप है, ठीक है। इसमें का ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो ये भी आप लोग फ्री हैंड ही ड्रॉ करेंगे। हाँ, अब अगर आप लोग बॉक्स को और बढ़ाते हैं, मतलब बस इतना में ही 3-4 बॉक्स ऐड कर देते हैं, तब इसमें इसमें भी आप लोगों का फ्री हैंड ही यूज़ होगा, बट इसमें थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाएगा। इसमें बस आप लोगों को रैंडम शेप, एक-एक बॉक्स में आप लोगों को रैंडम शेप ही देखना होगा, ठीक है। व्हाई आर ग्रिड इम्पोर्टेंट इन ड्राइंग? ग्रिड ड्राइंग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, बताता हूँ। देखो, हमें नहीं पता होता है कि हम लोग किस स्टेप में फंसे हुए हैं। मतलब कि अगर आप ग्रिड के मेथड अगर ड्रॉ करके किसी बच्चे को भी दे देते हो, मतलब कि एज अ मैंगो बना करके, और उस पर उसके ऊपर ग्रिड आप लोग मेथड उसमें अप्लाई कर देते हो, तो वो बच्चा भी शायद बना ले, बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी उसको भी लगेगा क्योंकि वो अभी बच्चा है। बट अगर आप उसको बनाते हो तो थोड़ा सा इजी वे में आप लोग बना लोगे। और अगर आप लोगों को उसी मतलब ग्रिड मेथड का यूज़ करके आप लोगों को दे दिया जाए कि पोर्ट्रेट बनाइए, तो वो आपके लिए भी हार्ड हो सकता है। तो वैसे ही उसमें आप लोगों का डिफ़िकल्टी लेवल उसमें ये ग्रिड मेथड ही बता सकता है। ग्रिड मेथड मैंने बताया अभी कि फ्री हैंड का ही एक ये स्टेप है, जिसको करने के बाद आप लोग फ्री हैंड में इजीली जा सकते हैं। तीसरा, ग्रिड के जर्नी में फ्री हैंड का क्या स्टेप है, आखिर फ्री हैंड का क्या रोल है, बताता हूँ। जैसे कि हम लोग ग्रिड यूज़ करते हैं, एक बड़े से छोटे छोटे बॉक्स का यूज़ करके हम लोग एक ग्रिड ड्रॉ करते हैं। तो वैसे ही हम लोगों का वो जो छोटा बॉक्स हुआ, जैसे कि इसको मैंने एक फ्रेम माना, ठीक। तो इसका एक इधर से और एक इधर से लाइन, मतलब 1 2 3 4 बॉक्सेस, ठीक है। तो 4 बॉक्सेस में यहाँ पर वाला, ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है सॉरी, यहाँ पर जो आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या यहाँ पर भी हम लोग ग्रिड का यूज़ कर पा रहे हैं? बस इतना में नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हम लोग बस फ्री हैंड का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का फ्री हैंड का रोल आया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे भी नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा बॉक्सेस और बढ़ा सकते हैं, तो जिसके बाद हमें बस शेप आएगा, ठीक है। उसमें भी हम लोग फ्री हैंड का ही यूज़ कर रहे होंगे। अब उसमें ऐसा नहीं है कि शेप आ गया तो हम लोग फ्री हैंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग शेप का यूज़ कर रहे हैं। तो चौथा है कि फ्री हैंड में ग्रिड में हम लोग फ्री हैंड का स्टडी कैसे करते हैं। जब हम लोग ग्रिड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्री हैंड का स्टडी कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। देखो, ग्रिड में ग्रिड में जैसे कि अभी मैंने बताया, तो ग्रिड का यही पोर्शन, ठीक है, फिर से लेते हैं। तो यहाँ पर जो
एक ये बॉक्स वाला पहले ही बता दे रहा हूँ, ये बॉक्स ऐसे करके फिर यहाँ पर एक लाइन लिए, ठीक है, 4 बॉक्सेस बना। तो यहाँ पर ये जो एरिया आ रहा है, ये वाला, बस उसी को ध्यान से बनाना होता है, पेशेंस के साथ बनाना होता है। अब इसमें हमें ये नहीं देखना है कि हम लोग आइज़, ये आइज़ का शेप आइज़ है, ये क्या है, ये सब नहीं देखना होता है। इसमें हमें बस ये इमेजिन करना होता है, बस ये रैंडम सा एक शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या एंगल आ रहा है, क्या शेप हो रहा है, इसमें क्या मतलब प्रपोर्शन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका एंगल क्या है, इसका साइज क्या है, कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है कि नहीं। तो ये सब देखना, ये हमारे फ्री हैंड में ही आता है। और ये हमें ग्रिड के मदद से भी हम लोग देख सकते हैं, मतलब ग्रिड अभी मदद कर रहा है हमें कि हाँ फ्री हैंड में, फ्री हैंड की ओर जाए। पांचवा, ग्रिड हमारा कैसे हेल्प कर रहा है फ्री हैंड ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करने में, बताता हूँ। फिर वही बॉक्सेस, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉक्सेस हैं ही भाई, बॉक्सेस ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बॉक्स मैंने ले लिया, ठीक है, आपको बार बार बताना नहीं पड़े। फिर यहाँ से ऐसे, अब यहाँ पर जो हम लोग प्रपोर्शन, पोजीशन, एंगल, ये सब देख रहे हैं, अब इसका कितना शेप है, साइज है, तो ये सब फ्री हैंड में ही आ रहा है। तो फ्री हैंड हमें, मतलब ग्रिड हमें फ्री हैंड का हेल्प कर रहा है। अब मान के चलिए, अब इसको मैं ग्रिड को हटा देता हूँ, ठीक है, मतलब ये जो इमेजिन किया था हमने कि ग्रिड है, तो इसको हटा देते हैं। अब इस साइड वाला में भी अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो हमें एक अंदाजा रहेगा कि हाँ इसका शेप क्या है, एंगल क्या है, थोड़ा सा इसका पोजीशन क्या है कि नहीं। बट ये रहेगा कि यहाँ पर ग्रिड नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये नोज का भी ले लेते हैं, तो नोज में भी, मतलब नोज भी यहाँ पे, अब यहाँ से मान के चलिए कि एक इमेजिन करें कि ऐसे नोज यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, इसका क्या सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ऐसे, फिर ये वाला, मतलब ऐसे ही करके फ्री हैंड में, तो हम लोगों को फ्री हैंड का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। ये ग्रिड की मदद से ही हम लोग फ्री हैंड की ओर, मतलब फ्री हैंड का जर्नी हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए बस फ्री ग्रिड के कुछ 5 स्टेप, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगता है, कुछ भी आप लोग सीखते हैं, तो कमेंट में कुछ, कमेंट में ये सब ज़रूर लिखिएगा, ग्रिड के बारे में आप लोग क्या जानते थे, क्या अब थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। और प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहूँगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यार।